अरे दोनों हमारी बिटिया ऐसन खड़ी है पनी भौजी के परछन बिना गाए बजाए कराए ले तू है। अच्छा अम्मा हमारी भौजी आई गौबाई ना गा दीदी गा हम गाई आखिर गई है बजाई है तब तो कल का ससुरे गई है तुम गाई है गाना बजाना परछिलिया हो दुल्हन धीरे धीरे परछिलिया हो दुल्हन धीरे धीरे परछन कौनी करी सासू सुहागिन परछन कौनी करी सासू सुहागिन परछिलिया हो सासू धीरे धीरे परछिलिया हो सासू धीरे धीरे परछिलिया हो दुल्हन धीरे धीरे परछिलिया हो दुल्हन धीरे धीरे। चलो बेटा भीतर चलो चलो दो जनी अपनी भौजी कहीं अपन पकड़ के बैठा चले अपने कमर में ले चला लइके आवत जा हम चली थे कुछ देर बाद मेरी आवती हुई मुंह दिखाई करी है। चला भौजी अपने कमर में बैठा चले ठीक है नंदा रानी। हे भौजी हम तो हाथ छोटका ही नंदा है ना। हाँ हम समझे न है आपका नाम रीता है ना। हाँ भौजी हाँ तुमका कैसे पता। अरे चलो ले चलो भौजी का भीतर बैठा चले कि सब बातें यहाँ बहरा में पूछ लिया हम भौजी हमार थक गए हुई। अच्छा अब समझ में आवा जब भैया रातों दिन तुमसे बतलाती रहा तो हमार पंचन का इंट्रोडक्शन लागत करवाए थे ही रहा। हाँ आपका नाम रीता है बड़ी नंद का हमारा नाम है संगीता। हाँ भौजी हमारा नाम संगीता है भौजी सबका जानती है इंट्रोडक्शन करवावे कोनो जरूरत ही नहीं। हाँ आपके भैया जब बात करत रहे ना तो सब कुछ बतावा करते रहे। अरे वाह भौजी चलो अच्छा भीतर ले चली मेहरिया मुंह दिखाई का रस्म करी है भाई थोड़ी देर बाद। ठीक है नंदरानी चलो भौजी चलो जल्दी जल्दी तैयारी कर ली यही लागे मेहरिया उतनी हुई है सब यही लागे वे मुंह दिखाई का रस्म करी है हम पहला गाना धरवाई दिया बस सबके। संगीता का महतानी थारा फरुआ कहाँ धरे मिलत नहीं दे दिया तो हम चले जाए खेते अपना हमारा तो यहाँ कौनो काम है नहीं पानी वानी लगाई जाए। अरे रह जाओ आजा बेटा का बारात आई अब एक आधे दिन आराम नहीं करत बनता है तुमसे है कल चले जाए पानी लगावे जाओ दुआरे बैठो जाए आग वाग जलाई लिया अपन तापत उप हो जाए। अरे यार अब हमारा कौन काम है बारात वारात हो गया दुल्हन घर पर आई गए अब हम फ्री हमारे यहाँ क्या कर बैठी के अपन पानी लगावे कर अपन पानी लगाए जब छुट्टी मिलाई मैं अपन आगे जला बैठे रहा बेटी बुले पर तुम तो आओ कता था मेहरिया आवे वाली है सब जौन है दुल्हन के मुंह दिखाई करे लगे पहला गाना करवाई दे अब तुमका हम फरुआ ढूंढाई चली देख ले तू जाए वैसे पिछुआरे छुआरे कहूं धारा होई। अच्छा ठीक है तो परेशान ना हो हम जाई थे मारी मेहरियन का बोलाई परेशान जघरमा कौना काम रही तई मनइन के अलगे से अपन अपन काम जरूर निखरी आई हां नहीं ता आ गई बहिनी मोरी आ जा बैठा भाई। अरे हम का भौजी का देख आई जल्दी छुट्टी मिले हमहू का जाए के 30 चना का साग खोंटे। हां आ बैठा भाई बच्ची जब नहीं की बस तैयार होती भीतरे बस अब बोलाई थे जल्दी कई बोलाई दी बच्ची हमहू का जाए घसियारी कहीं है आज हमार बिटिया गई है जब नहीं के अपने बुआ किया तो अब घास पाते महिन का करे पारी 2-4 दिन। अच्छा का हुआ बुआ किया कुछ रहा है का। अरे नहीं बहनी अपन घूमे घामे गई है बुआ बोलावत रही बहुत दिन से। दुल्हन ओ दुल्हन बिटिया संगीता रीता लेके आई जा अपनी भौजी का। अरे वाह पतवा है तो बहुत सुंदर लाई मोटका बहनी। हां बहनी हमारे बेटा अपने मन पसंद के अपन दोनों जने पढ़त रहे अपन जौन है कि पढ़त कोरस वरस करत रहे त अपना जौन है कि प्रेम भाव होइगा त कहिन की बियाह करवाई दी अम्मा तो हम करवाई दी ना है लेकिन काकी बहुत मुश्किल ले भावा हमारे भैया का बियाह हमारे भौजी से बहुत बड़े घरन किया ही हमारे भौजी इनकी मम्मी पापा क्यों इनके घर में राजी नहीं ना बियाह करे का जनता में हमारा पंचन की स्थिति गरीबी में है तो क्यों राजी नहीं रहा लेकिन बस कौनी तना मनाए दनाए के भगवान पता नहीं कैसे शिष्टा संजोग बदल रहा अपन बियाह होई गवा। ओहो बहुत बड़े घरन के भौजी ले आई संगीता। चला ये तो बढ़िया है अच्छे बड़े घरन के पतवैया ढूंढे नेग 4 बहनी दहेज जो है तो खूब ही मिला होई। हे काकी दहेज वहेज का हमका कौना लालच लालसा नहीं रही मुदा अपने आपा भाई इनके कमी का नहीं हरे में सब कुछ दिन कौनो गिरस्ती ऐसी बाकी नहीं ए टू जेड सब कुछ फ्रिज लिया वॉशिंग मशीन लिया कूलर लिया गैस चूल्हा लियो कुकर लियो पूरे घर गिरस्ती बासन लियो बेड सोफा अलमारी कूलर टीवी पंखा नॉर्मल सामान तो दिया भाई आओ भर भर के बहुत सामान दे बहुत हमारा पूरा घर भरेगा समझो। अरे वही तो मटका जल्दी से कर ली है नहीं नहीं बहनी हम दहेज वहेज के लालच में अपने बेटवा का बियाह नहीं करा है लेकिन हमारा बेटवा दोनों जने इतना मतलब प्रेम भाव रहा कि
जौन है कि अम्मा हम शादी वही से करबे नहीं, हम जिंदगी में कुंवार चाहे रही बिया हम ना करबे, तो वही बहनी करे के पड़ा है, हमका हाथ जोड़ी जोड़ी मनावे के पड़ा अपनी समधी निकल यहाँ यौ राजी रही है, मैं पता ही कि हम वही घरे करबे। अच्छा पहला गाना देवाई दई पहले ते पतवैया जौन पहला गाना तुहार मम्मी दी नहीं है, दिया जाओ सब जनन का। ठीक है सासू मम्मी जी। लिया बहनी मेरी 101 रुपया अपन थार दी दुल्हनी तोहरे पंचन के सब जनन के हाथे में। माफ करे मोटका कहे खातिर अपने बड़े घरन के पतवा है इनके महतारी हैं 101 रुपया दी नहीं 100 रुपया ली हैं 51 रुपया तो हम चलाई के आना है दिए खातिर दुल्हन का करबा 51 दई के 11 रुपया पकड़ाई दिया। चलो जा ई हमारे पंचन के औकाती बताई दी नहीं है, इनके महतारियों भेजिन 100 रुपया हमका पंचन का शर्म नहीं आई तो हम इनके बिटिया का औकाती बताई दई ना कि कै रुपया का औकाती है, दिया 10 रुपया 11। हाँ चलो दई के चला जाए। ई कहा तू है हमारे नहीं की भौजी के आगे ही बीते बतला तो मन के शर्म नहीं आवत है। हां तो का संगीता कहीं बीते बतलाई 100 रुपया ली पकड़ाई नहीं है काहे खातिर तुम्हारी भौजाई बड़े बड़वार घरन की आई 100 रुपया ली दी नहीं है। अरे बहनी मोरी कुछ ना कहा जा माफ करो गलती हो गई जौन है कि कौनो बात नहीं, अबे सब मौका यही है दिए लिए के रिया आगे फिर दिन लीन जाई। ए जी हेलो जी सुनो ना का हमारी डार्लिंग बताओ क्या काम है? हम कहीं तो रहे ना, अरे गाड़ी स्टार्ट कर तू लेके चल तू घुमाए लो तू हम का कहूं। अरे यार यही बीत की ठंडी में यहाँ कहाँ जाइए घुमाऊं मैं, चुपे घर में बैठा हूँ। का कहे दामाद बाबू अगर हमारी बेटी तुमसे कही रही कि गाड़ी लेके चला स्टार्ट करके घुमाए ला चले तो तुमका दिक्कत ही कहाँ है? तेल पेट्रोल हमारा लागे गाड़ी हमारी खड़ी है दुआरे पर पैसा हम दे अपनी बेटी का घूमे का है तुहां का दिक्कत ही कहाँ है? घुमा के नहीं ला सकतू है ई के बारे तुम हमारे घर में रहा था देख ना लिया मम्मी हमका घुमा के नहीं लावती कहीं तो हमारे घूमे का मन है तोहरे साथे हमारा बियाह हुआ है तुमका हमारी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। हमारे हेलो जी ये जी सुनते नहीं ना क्या बात है रानी की मम्मी काहे शोर शराबा मची रहा दुआरे तक का आवाज आई रही? का शोर शराबा मची रही है? हम अपने बिटिया दामाद से बात कर रहे हैं, अगर हमारी बिटिया कही रही कि घुमा के ला तो दामाद बाबू मना कैसे कह सकत? अब देख न लिया ससुर जी, अब इतनी ठंडी में यहाँ हम कहाँ घुमावे जाई तो ही बताओ। सही तो कह रहे दामाद बाबू कहाँ जाए इतनी ठंडी में यहाँ लेके गाड़ी वाड़ी आए चुपचाप घर में बैठा जा। ए जी तुम तो बोले ना चले जा चुप्पे दुआरे अपन बैठा जा द्वार रखा जाए ठीक है, ज्यादा बोले जरूरत नहीं है हमारे लगे कमी का है पैसा के कौनो कमी हमारे लगे है। जाओ जौन मन हुआ जौन करत जाओ। अरे सासू मम्मी अब हम समझ गए हमका का करे है, तुम्हारी बेटी के ले जाए हमका घुमावे है ना, हम अब ही ने घुमावे जाए रहे, टेंशन न लियो आप। गुड बड़ी जल्दी दामाद बाबू समझ गए। ए हमारे हेलो जी चलो ना फिर हम लोग घूमे आई चले बढ़िया लॉन्ग ड्राइव पर ले चलो। हाँ हमारी जाने मन चलो तैयार हुआ। अच्छा अरे तैयार का हुआ का हैं एटीएम पेटीएम है ये सब तैयार का हुआ बैठो लेके जा हमारा बिटिया खुश रहा इससे बढ़ के हमका का चाहिए। गई बुढ़िया का कहे हमारी मम्मी का? अरे कुछ नहीं यार कहें चलो घुमाए जैसे महतारी वैसे बिटिया। देखी भला आज के अखबार में कहाँ आवा है। तुम खाली यहाँ बैठ के अखबारें पढ़ो और कोनो तुमसे मतलब नहीं है कि बेटी विदा कर दी हो है उस गरीब गुरबन के घर में यहाँ जबरदस्ती तुम्हें मान के शादी करे हो नहीं हमार मन नहीं रहा घर में शादी ब्याह करे यहाँ कहा हम लोगन का स्टेटस कहा उनका स्टेटस कहा हम कहा हमारा बराबरी कर पाई है कबो आज तक का फोन करे है 2-4 दिन हो गई शादी के हैं फोन नहीं कर सकत हो तुम्हारा कौनो फर्ज नहीं बेटी खुश रहे कि नाराज रहे का रहे। अरे रानी की मम्मी वो घर तो स्वर्ग है, स्वर्ग से भी सुंदर है, वो घर में अगर हमारी बिटिया ना खुश रही तो कहाँ खुश रही, यही खातिर तो हम शादी के लिए हाँ करे ना है। हम जाए अपनी बिटिया से बात करे कौन जरूरत बात करे कहीं बिटिया खुश है, बिटिया का फोन नहीं आवा का मतलब बिटिया बहुत खुश है ठीक है। और बहन बिटिया के शादी भई अब बहन 2 दिन नहीं भई और ज्यादा बिटिया के निजी जीवन में यहाँ दखल अंदाजी ना दियो। एक बिटिया दामाद के यहाँ अपने घर में उनका जौन है घर संसार उजड़वा के बैठाई रखियो, अब दूसर बिटिया का हमें भी इतना हुआ दिया। ए रानी के पापा एक बात सुन लियो अपनी बिटिया का ई लिए बैठाए रखे ना कि दामाद का केयर उनका ससुराल में नहीं करत रहे ना तो उनका सास सही है ना तो उनका नंद सही है उनके घर में ना तो उनका जेठ ना जेठानी केहू सही नहीं रहा। यही खातिर हम अपने दामाद से कहें या तो अपन घर परिवार से अलग हो जा हमारी बिटिया के लेके एकदम अलग रहा और या तो नहीं रह जा रहा अलग तो हमारे लगे आ जा तुरंत हमें बिटिया के लेके तो इमा क्या गलत कर दी अपने बिटिया खुशी तो चाहे ना। तुमका का लागत है बिटिया दामाद कहीं अपने घर में बैठा के जौन है बहुत अच्छा कार्य है समाज के नजर में, यहाँ समाज के नजर में अच्छा हुआ बुरा हुआ इसे हमसे मतलब नहीं ना, हमका अपना बिटिया का सुख से मतलब है। हमारी बिटिया चाहे रानी हुए और चाहे सीमा हुए दोनों जनन का हम सुख चाहिए थे बस। हमारी बिटिया है इतने बड़े बड़े वारन घर की आहन काम थोड़े करे दिया भाई वहाँ सासन नंदन के जेठान के बीच में ही हमारी रानी का तनी परेशान रही यही लिए हम बुलाई ली ना। अब हम जाए रहना अपनी छुटकी बिटिया सीमा से बात करे। हाँ अपनी बिटिया से बात कर ले पहले तो हमका अच्छे से नींद आवे रात में। तुम्हारी जैसे महतारी मिल जाए तो बिटियन के जिंदगी बर्बाद हो जाता।
ए जी चुप रहा, हम अपनी बिटिया से बात कर रहे हैं। घंटी तो जात बिटिया हमारी उठावत नहीं ना। अरे मत करो, परिवार है, फैमिली है, वहू के अब जिम्मेदारी है, जरूरी बार बार परेशान करम। तुम तो चुप रहा। अरे मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो मम्मी। हाँ बेटी, क्या हाल है सीमा? मम्मी सब हाल चाल बढ़िया है। और बिटिया और को कुछ कही तो नहीं रहा हूँ? क्यों कुछ कहे तो हमसे जरूर बतायो। नहीं मम्मी, हमें ससुराल में बहुत सब लोग अच्छे हैं, सास अच्छी हैं, तुम्हारे दामाद अच्छे हैं, ननद दोनों अच्छी हैं, कौनो कमी नहीं। बस एक बात है कि कौन बात बिटिया हमसे बता बताई। हे मम्मी, वो मुंह दिखाई रसम में यहाँ कुछ औरतें आई रहे ना मम्मी, तो 101 रुपया लगा के आप धरे रहे तो वो दीना रहे तो थोड़ा गुस्सा के चली गई, गुस्सा होई के। अच्छा, और का उनका 1000 रुपया चाहिए हैं? उनके गरीबन को वहां औकात अपनी सास से बात करावत है। अरे रहे दे मम्मी, छोड़ा ना, जाए दियो। जाए दियो कैसे बिटिया? बात करावत है अपनी सास से तो उनके औकात हम बताई सबके। हे बहुरिया, लियो खाना खाई लियो, आई है तो हाँ साथ बात कराओ। मम्मी हम हैंड फ्री करे ना, बात करो। सासू मम्मी बात करा चाहती हैं। हेलो समधीन, क्या हाल चाल है समधीन? समधीन अमधीन के मारा गोली, ई बता पहले लगनम हम 101 रुपया तुम्हारे पंचन के औकात के हिसाब से धरे ना है। तुम्हारे गांव परिवार टोला मोहल्ला वाली औरतें सुना के चली गई 10 बात है, ये अच्छी बात नहीं ना। तुम्हारे औकात के हिसाब से धरे ना है, तुम्हारा जैबी औकात है, ठीक है। दोबारा अगर कौनो ऐसे बात सुने के मिली तो हमसे भी बुरा कौन ना हुई। अरे समधीन माफ कर दी, वो बात कही है। अब घर परिवार वालन का केहू का मुंह नहीं पकड़ सका, टोला मोहल्ला वालन कही है। हाँ ठीक है, ये बात ध्यान में रखियो। हमारे बिटिया के सामने कबो हमारे बिटिया की बुराई भाई तो ये बात समझ लियो अच्छी बात नहीं है। ठीक है समझी, हम ध्यान रखबे। अच्छा ठीक है मम्मी, हम फिर बाद में बात करबे। सासू मम्मी जी माफ कर दियो, वो तो हम ऐसे कहे लागे मम्मी से, हमका नहीं पता रही कि मम्मी नाराज हो गई है। ए पता या कौनो बात नहीं ना। ले अच्छा खाना वाना खाई लियो, और कल ही तुम्हारी खाना बनाने वाली रसम है, ठीक है। और आराम कर लियो, जाओ, आलू का पराठा बने हैं। ठीक है सासू मम्मी। सासू मम्मी तो हमें बहुत अच्छी है। और सीमा खाना खाए जा रही हूँ? हाँ जी, आओ साथ में खावा जाए। हम बाहर वहाँ बाबूजी के सबके बहनन के साथ खाए ली ना, तुम खाओ। ठीक है जी। अच्छा खाना खा ली जल्दी, फिर आराम करी हम इधर। ठीक है। अरे सुनीता बिटिया, रितिया कहाँ गए, नहीं देखा आता है? पापा अपनी सहेलिन के साथ गई ख्याल वाले। लिया चाह पी लिया सुनीता के पापा। अरे सुनीता महतारी, ये बताओ हमका, आज तो अपनी पतवैया से आज खाना बनाने वाली रस्म करवा रही हो, तो ये तुम चाह कैसे लाई आयो? अरे चाह बनाए के दई दी से हमारे पतवैया पकौड़ी छाना तो वो लेके आवा तो होई। अभी बताओ जौने काम से गए रहे काली, वो काम का समाचार बतायो नहीं ना। आए के फिर जाऊ नहीं कि सोए गए रहा, हम सोए गए ना। अरे का भवा का नहीं भवा रिश्तेदारी में का बताई सुनीता महतारी, वो बात का आगे बढ़ावे से कौनो फायदा थोड़े हैं। सब चीज तो ठीक ठाक है, लेकिन अब वहाँ है ना कि लड़का वाले दान दहेज ती ज्यादा ही मांगा थी। यह तो समस्या है, जहाँ जहाँ बियाह बिटिया हमारे तय हुआ था, इतना दान दहेज मांगा थे आजकल लड़का की का बताई। बिटिया का पढ़ावा लिखावा सब कुछ, गुण सहूर ढंग सब कुछ, मुदा वहाँ दान दहेज के मारे नहीं कर पाए रहे ना। और का सोचित रहे ना कुछ नहीं था। सुनील का तो हो न बियाह, सुनीता बिटिया का अब अगले साल निपाटी दिन जाता है। रीता सयानी हो रही, मुदा इतना दान दहेज कहाँ से नहीं। बेटवा का तनी तनख्वाह हो तो नहीं ना, बहन तो नवा ड्यूटी पकड़ी सी बेचारा। अब हम करी तो का करी। अब वही मांगा थी वाशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी, सब चीज मांग रहे, बेड बक्सा, अलमारी, और जौन है कि 2 पहिया की गाड़ी। हम तो वैसा नहीं करवा रहे बियाह की, नॉर्मल सामान दे दिन जाई, अपना साइकिल वाइकिल दे दिन जाई, लेकिन कहाँ दई मिली। हमारे ससुराल वाले बहुत गरीब हैं। बताओ हमारे नंद की शादी में ही तनी दान दहेज दिए के लिए सोचे के पड़ रहा है। अब तो हमें नैहरे से सारी सामान आई, हम सोची थे सील पाई कर रखी है। अब तो हम ना वाशिंग मशीन यूज करें है, ना तो गैस चूल्हा यूज करें है, ना फ्रिज यूज करें है, बिजली नहीं ना। तो सोची थे कि ये पूरा दान दहेज जम पाए हमारे कमरा में रखा है, यहाँ नंदरानी कह दे दिए। हम ऐसा काम चला लिया, अब जही अपन कमैया मैया हमारे हस्बैंड जी तो अपन खरीद लिया। अब हाँ यह ठीक रही, आखिर ये घर परिवार में आएंगे ससुराल में यहाँ हमारी मदद करब, हमारा काम आए, धर्म आए, भौजाई आए हिंदू दिन नंद की। चलो फिर उनके बारे में सोचे से कौन फायदा है। दूसरा लड़का कहूँ देखियो भाई, हे भगवान हमारी पंचन की वजह से कितना परेशानी मातारी बाप हम पर जात अच्छा नहीं लागत हमका। ससुर जी लियो आप पकौड़ी खाओ, चाय पियो, आप टेंशन न लियो। अपनी नंदरानी का बियाह हम धूमधाम से करबे, आप परेशान काहे होत? अरे कहां से करी हम पतोहिया। अब हिन तो हमारे लड़का सुनील के तोहारी मम्मी अपने कंपनी में ही नौकरी लगवाई, नहीं नौकरी दी, आपका तनी सैलरी नहीं है, 15
तो बतावत रहा आ बहिने नवा नवा तनी जल्दी पैसा कहाँ इकट्ठा कर लई। बिटिया बियाह हम कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 लाख तो लगबे करी। लड़का तो ठीक ठाक सब कुछ है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। मुझे यहाँ है ना कि दान दहेज बहुत मांग जात है। सासू मम्मी जी हम समझ रहे हैं आपके बात, लेकिन सासू मम्मी जी जब हमार सामान मिली है हमारे मायके से मिली उ कब कामे आई। अब सब सील पैक हम तो भाई यूजो नहीं करे हैं। दान दहेज के जौन सामान हमारी मम्मी दिन सब उठाए के अपने नंदरानी के दे दिया भाई। आ एक से एक अच्छा ब्रांडेड से ब्रांडेड सामान है, कौनो ऐसा वैसा सामान नहीं ना है। आराम से सारा दहेज चला जाए उनके ससुराल नंद जी के, कौन दिक्कत है। जैसे हम यूज करी जैसे मैं नंदरानी। तो हाँ बात तो ठीक है पतवैया, लेकिन अरे सासू मम्मी लेकिन कुछ नहीं हमारे बारे में ना सोचो। हम एडजस्ट कर ले जैसे तैसे। आप लोग तो है हमारा हेल्प करे वाली है। भले मानित कि हम कब अपने मायके में यहाँ चूल्हे में खाना नहीं बनावा, हाथे से कपड़ा नहीं धुला, लेकिन सब धीरे धीरे सीख जाबे। आप लोग सिखाई दिया तो हम सब सीख जाबे। और हमें नंदरानी कम से कम हमें दहेज से शादी तो हो ही जाए, इसमें क्या गलत बात है। हाँ अम्मा ठीक है तो कहती सीमा, जैसे सीमा यूज करें जैसे हमारे बहन, हम सीमा खातिर दूसर खरीद दिया धीरे धीरे। आखिर अब नौकरी हमारी सासू मम्मी अपने कंपनी में जॉब दे दी है। अब धीरे धीरे अपन इकट्ठा करके सीमा खातिर बाद में हम खरीद दिया गिरिस्ती। लेकिन हमें बहन की शादी कम से कम ठाट बाट से तो हो जाई। पतोहिया बहुत समझदार है। ए जी तुम का कहा था? ठीक है पतोहिया खातिर धीरे धीरे गिरिस्ती अपन बनाए दिन जाई। फिर अब सासू मम्मी जी ससुर जी आप लोग अपन चाय नाश्ता करो। लड़का जौन देख के आए ससुर जी, आप जौन है कि पक्की फाइनल कर दियो। ठीक है पतोहिया, अगर तो कहा तो हम फाइनल करे दी। हे नंदरानी कहाँ शर्माए की भाग रही हो? अरे कुछ नहीं भौजी नंदरानी शर्माई गई। हे जी फिर पक्की पौड़ी करो अपन जौन है कि सुनीता का ब्याह तय कर दिन जाए। अगले साल तक का अपन इंतजाम करके हो जाए। फिर चलो मुँह कहीं चाय नाश्ता करवाए दियो चले, निकाल दियो चले। हाँ चलो। हे जी देखो पतोहिया हमारी कतनी समझदार है। और कोनो बिटिया हुए तो कहा कि हाँ हम अपने जौन है कि मैका का सामान का है दई देती नहीं ना आजकल की पतवैया, लेकिन बहुत समझदार है। हे भौजी तुम ना धो, तुम्हारी आदत नहीं रह दिया हम धोए ले आवे ना भौजी कपड़ा। अरे ई का तू नंदरानी अपने भाभी के आते भाई तुम कपड़ा धोई हो? अरे भौजी हम ई मारे कही तना तुम्हारे हाथन से धोआवे का आदत ही नहीं ना। अब वाशिंग मशीन तुम्हारी मम्मी दी नहीं है दान में, दहेज में, तो उनका खोल ही नहीं रही कि हमारे भी आए मैया वहाँ दई दिन जाई ने 4 महीना दहेज में। तो यही खातिर कही थे कि अपन जब तक हैं जब तक तो हम धोए लियावा करी, नहीं बाद में है तुमका करे इनका है भौजी ई काका तो नंदरानी अरे हम तो खुशी खुशी दे रहे हैं पूरी अपने ब्याह के सामान तुम्हारे ब्याह है। तो तुमका काहे तना माते पछतावा हुआ था। हम धोवे कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे सब चीज हम सीख जाबे। हाँ भौजी तुम्हारी आदत नहीं रही खातिर कही तरह तुम खाली यहाँ बैठी रहा हम सब सीख जाबे। हमारे भौजी बड़ी प्यारी है। हाँ इतने बड़े घर किया ही, लेकिन देखो किंतु घमंड नहीं ना। कोई मायके को दे दो संदेश पिया का घर प्यारा लगे। कोई मायके को दे दो संदेश पिया का घर प्यारा लगे। सासू हमारी ममता की मूरत इनमें नजर आए, माँ जी की सूरत इनमें नजर आए, माँ जी की सूरत। ससुर जी पिताजी का भेष पिया का घर प्यारा लगे। ससुर है पिताजी का भेष पिया का घर प्यारा लगे। कोई मायके को दे दो संदेश पिया का घर प्यारा लगे। कोई मायके को दे दो संदेश पिया का घर प्यारा लगे। अरे वाह दुल्हन, गाना तो बहुत अच्छा गाया दुल्हन। हले पानी और लयन भागा। सुनीता ईटे बैठी भौजी के साथे कपड़ा नहीं फिजाई सकत तू अम्मा तुमका का लागत हम कहे न होई भौजी फिजाई नहीं दिस कपड़ा। तुमका पता तो हरी भौजी इतने बड़े घरन क्या है, उनकी आदत नहीं हाथ से कपड़ा फींचे के। ए सासू मम्मी यहां पर रह दिया, हम फींच ले आवे कपड़ा पड़ा धोए ले आवे। जाओ हम धीरे धीरे सीखे कोशिश कर रहे हैं ना, आप लोग काहे परेशान हो? हे पतैया तब का भवा सिखाई देबे हम तो का सब कुछ परेशान न हो, लेकिन करे करावे के हमारो पंचन का फर्ज आए। अतनी बड़ी लंबे परिवार में यहाँ आई हुई हैं काम कर रही है, बहुत बड़ी बात है हमारी खातिर। चलो हम धोआई ले सासू पतैया मिलके धोआई लीन जाए। सही में सासू मम्मी आप बहुत अच्छी हो। हे पतैया अच्छी तो तुम हो, हमारा तो भाग्य खुल गए तुमका पाए के। तुम्हारी जैसी अच्छी सोच पतैया पाए के हमारा भाग्य खुल गए पतैया रे। नहीं तो आजकल की पतैया जनते
तू तो कितने अच्छे घरन के अमीरे घरन के है, गरीबे घरन वाली तो इज्जत ही नहीं करती शासन के। हेलो, हाँ सीमा बेटी क्या कर रही हो? ए मम्मी कपड़ा धोए रहे ना भाई। कपड़ा धोए रही मतलब? हाँ मम्मी, बहुत सारे कपड़ा इकट्ठा हो गए रहे तो हम हमारी सासू मम्मी सब जने मिलके धोए रहे मम्मी हो हाथे से। का हाथे से धोए रही? तो ये मशीन कब नहीं घरी खातिन दी नहीं रहा है तुम का? हमारी बिटिया जाए हुआ हाथे से कपड़ा धोए, कहाँ गई तुम्हारी सासू मम्मी? उनसे बात करा हमें समधिन से। अरे मम्मी जाए दे रहा दिया, हम कह दी ना सीमा, हमका बात कराओ, समधिन से बात करा तो उनसे हम बतलाई। तुम तो हो नादान, तुमका उल्लू बनाए बेवकूफ बनाए सब। ले मम्मी हैंड फ्री करे ना, सासू मम्मी बात कर ली, मम्मी है लाइन पर। हाँ समधिन, प्रणाम समधिन। हाँ प्रणाम। ई बताओ हम अपनी बिटिया का वॉशिंग मशीन दी ना, कौनी सुक्का है, कौनी सुघरी का दीना है? वॉशिंग मशीन के बस सील पैक तक का नहीं खोली, हमारी बिटिया से हाथ से कपड़ा धोआए रही हो हैं? तुमका पता है कि हमारी बिटिया हमारे घर में सब जौन है हाथ से कपड़ा कब्बल नहीं धोए गए, वॉशिंग मशीन से धोए गए, आदत नहीं। तब ना तुम्हारे लोगन के शर्म नहीं आई रही? दिखाई दी अपन फटीचर पंथी। अरे समझी नहीं का समझिन समझिन लगाए हो? जब बताए दीना है कि हम जतनी सामान है, जतनी घर गृहस्थी के सामान दीना है, अपनी बिटिया के सुख सुविधा खातिर दीना है, अचार डाले खातिर नहीं दीना है। ए मम्मी ओ का है ना कि हमें नंद के शादी तय हो रही है अनीता के। हाँ तो मम्मी है ना कि जब ना कि अब यहाँ की स्थिति परिस्थिति तो आप जानते हो, आपसे का छुपा है। हाँ समधिन, आपसे का छुपा है, आप इतना करे हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है समधिन। लेकिन मम्मी वो का है ना कि सामान अमान दहेज ज्यादा मांगे रहे हमें नंद के जौन ससुराल वाले हैं। हाँ तो का है ना मम्मी, हम कह दीना है कि सब जौन है कि हमें शादी में यहाँ जौन नेक चार आप दियो, हम दे देबे अपने नंद के ससुराल में। अपन खरीदे न पड़ी, इतना रुपया पैसा कहाँ है यहाँ सबके पास। वाह वाह वाह, का पट्टी पढ़ाई ने तुम्हारी ससुर और तुम्हारी सास है, तुमका सब पट्टी पढ़ाए, तुम्हारी आंखी में यहाँ ना प्यार के पट्टी बांधे हैं। ये सब दिखावटी डरामा है करती, प्यार दुलार तुमसे नहीं करती। जौन रुपया पैसा जितना दान दहेज हम दीना तुमसे ऐठा चाहत बिटिया, ये ध्यान रखाओ। अरे नहीं मम्मी, ये लोग नहीं मांगे नहीं, हम अपनी तरफ से अपने आप दिए कह रहे। हम कहें जैसे हमारे पास रही, जैसे हमारे नंद के पास रही, का फर्क पड़े? कम से कम एक परेशानी तो इन लोगों की दूर हुई सबके। आखिर हमारे सास ससुर है, हमारा धर्म कर्तव्य बना था सबके परेशानी जौन है कि निपाटब। हे मम्मी आप गुस्सा नाराज ना हो, ये सब हमारे राजी खुशी से जौन हो रहा हम दे रहे ना, जैसे हमारे नंद के पास रही सामान जैसे हमारे पास रही। हाँ समझिन, हम लोग तो मनवकारी तरह है ना। हे समझिन, हम तुमसे बात नहीं कर रहे ना, हम अपनी लड़की से बात कर रहे हैं ना। हमारी लड़की कहीं बहलाए फुसलाए पहले शादी कर लिया तुम लोग। तुम्हारा लड़का बहलाए फुसलाए के इतने अमीरे घर में हैं? इतनी औकात नहीं रही शादी करे कहीं इतने अमीरे घर से। तुम्हारा लड़का हमारी लड़की कहीं बहलाए फुसलाए फंसा ली, वही के बाद शादी कर लिया तुम लोग, वही के बाद दान दहेज इतना सारा दिन अपने लड़की की सुविधा खातिर। तो हमारी लड़की के प्यार में सब जने जाल में फंसाए के वैसे दानो दहेज का सामान फुसलावा चाहत हो। तुम लोग फटीचर है फटीचर, इतनी औकात नहीं ना, तो अपनी लड़की की शादी कोनो गरीबे घर में करो, अपने लेवल के हिसाब से करो। जरूरी इतने हाई फाई घर में शादी करब कि जौन दान दहेज मांगत हुए। और हाँ एक बात और कह दे समझिन, सुन लियो जान लियो, जौन सुख सुविधा जौन नौकरी हम अपने दमादे खातिर दीना है ना, अपनी कंपनी में अपनी बिटिया की सुख सुविधा खातिर दीना। तुम्हारी पंचन की बिटिया ब्याह खातिर सुख सुविधा खातिर हम नौकरी नहीं दीना। ध्यान रखे जितनी सैलरी दे रहे हैं अपनी कंपनी की तरफ से सब हमारे बिटिया खर्चम जाए चाहिए। मरजाल की तोहरी जब ना बिटिया खर्चम जाए तो हमसे बुरा क्यों ना होई, समझ लियो। अरे मम्मी ये क्या कहा तू है, एक घर परिवार में रही है, उनकी बहनी आई हेल्प करी है ना, मदद करी है ना, हम ही खातिर का है। अरे बिटिया सीमा तुम तो पागल हो, वहाँ जाएगा वो पागल आएगा, उन गरीबन की तरह भिखारिन की तरह बोले लागी। हे सासू मम्मी, आज तो कहे यह बात, आज की बात ही तुमका यह बात बोले की जरूरत नहीं ना, समझ गए कि जौन हम कमाबे खाली हम अपने जौन है तोहरी बिटिया के ऊपर लगौबे। काहे हमार महतारी बाप हमार बहन भाई कौन है का है? हमारे परिवार है, हम अपने परिवार की जिम्मेदारी अकेले लड़का है संभालबे ना। हमारी दूधी बहनी ब्याह परी पढ़ाई लिखाई का पूरा नहीं भवा तो हम जौन जिम्मेदारी उठाऊबे ना। हे बेटा शांति से काम ले, ई वाले कौन जरूरत नहीं। तुम्हारा हिम्मत कैसे पड़ी है, हिम्मत कैसे पड़ी इतनी ऊंची आवाज में बात करे? मत भूलो एक रिश्ता तुम्हें दमादक जरूर, लेकिन यहाँ मत भूलो कि तुम्हारी हमारे सामने ना नौकर जैसे हैसियत है, एकदम नौकर जैसे। अगर हम नौकरी ना देत ना तो दर्द ठोकरे खाते फिर तू अब नौकरी तक का नसीब नहीं रही तुमका। ये सासू मम्मी एक बात बताई, हमारे अंदर काबिलियत है, पढ़े लिखे हैं ना, अपनी काबिलियत के दम पर हम नौकरी कर रहे हैं कंपनी में यहाँ। और अगर तुमका इतने घमंड है ना तो हम नौकरी छोड़ दिया भाई, हम कहूँ और कर लिया। अच्छा तो एक काम करो, बहिने हम रिजाइन देवाए रहन, अब बहिने हम नौकरी तुमका दरखास्त करवाए रहन अपनी कंपनी से। हे समझी नहीं, हमें बेटवा से गलती हो गई, माफ करियो, ऐसा कुछ नहीं समझी नहीं। नौकरी ओकरी से ना निकाले जो उतनी खर्चा पानी चले ला घर के अपन खर्चा खुराकी चला करी नहीं, इतनी जल्दी हमारे बेटवा नौकरी कहाँ पाई।
बस तुम्हारा पंचम के बकवास हम बहुत सुन ली ना। अपनी लड़की के हम लिए आ रहे हैं और तुम्हारे बेटा कहीं है ना अब वही नौकरी से अलग कर रहे हैं। अब देखो दर दर भिखारी कटोरे लेके भीख मांगी ना, तब समझ में आ जाई। सीमा, ओ सीमा। हाँ मम्मी। तुम अपन अपन बैग पैक करो, हम फटाफट गाड़ी भेज रहे हैं, ठीक है? अरे नहीं सासू मम्मी, थोड़ी थोड़ी बात हो जाए तो नाराज नहीं हुआ जाता है। सासू मम्मी हम ठीक है ना, हमका कोनो परेशानी नहीं ना। और सासू मम्मी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थे कि हमें जौन है कि इनका जौन है कि अपने दामाद जी का नौकरी पर से न निकालो, इनकी नौकरी से घर का खर्चा चले लाग, थोड़ा सबका सहयोग मिल रहा। अरे सीमा तुम नहीं जानते, तब तो इन लोगों की औकात ही समझ में आई। हम आए रहना बहन के बहन गाड़ी लेके। हेलो, ए हमका माफ कर दियो सासू मम्मी। सीमा तुमका जायक नहीं बताई दिया हम। हाँ मैं तो हम देखी का कर लेती। ए भौजी तोहरी मम्मी तो बड़ी डेंजर है। ई सब जौन होई रहा आज हमारी वजह से भवा न, हमारे बियाहे वही दहेज दिए कहती हमारी भौजी अना ई सब होते। अरे ई काहे कहतू नंदरानी? हां भौजी ठीक है तो कही त न हम पंचे रही अना इतना परेशानी पड़े तो हारे भैया मैया बिगाड़ हुए, तोहरी मम्मी लेके चली गई है तो मैं भैया का करी, तुमसे बहुत प्यार करत है। हे नंदरानी प्यार तो हम बहुत करी थे उनसे, तब तो हम शादी करा है जिद करी के। तो फिर अगर तुम्हारी मम्मी आई गई गाड़ी लेके और जबरदस्ती लेके चली गई तो फिर हमारा भैया कैसे रही? हे भौजी एक बात कही, हमका तोहरे बियाहे का एक सामान हमारे बियाहे में ना चाहिए दहेज। हे अम्मा हमका कौनो गरीबे घर में दे दियो, लेकिन हमारे भौजी भैया में बिगाड़ ना हुए के चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से भैया भौजी में यहाँ लगे उझा हुए कौनो दूरी बढ़े। हे नंदरानी ऐसा कुछ नहीं, काहे टेंशन ले तू परेशान हो तू है। हमारे मैया तोहरे भैया मैया लगे उझा कैसे हो जाई? अगर हम दो जने मजबूत हैं तो क्या अलग कर सकता है? बाकी रह गए सामान सट्टा के बाद तो सामान तो हम दियाब। अब वो सामान हमारे मम्मी के नहीं रह गए, हमारा सामान है, हम चाहे जौन करी। हे भौजी यही खातिर तो तोहरी मम्मी नाराज है जौन हमारे बियाह में सामान दिए कहतू है। ए दामाद जी गाड़ी स्टार्ट करो, हमका सीमा का लिए जाएगा। दामाद जी हम कह दी ना, सीमा का लिए जाए के कौनो जरूरत नहीं। सीमा अपने ससुराल में बहुत खुश है। का खुश है? का हो रहा उनके ससुराल में? का नहीं हो रहा तुमका पता है? हमारी इतना दान दहेज दीना अपनी सीमा बिटिया कहीं वाशिंग मशीन दीना, हाथ से कपड़ा धुला रहे हैं के ससुराल वाले हैं? यही खातिर सीमा कोई घर में बियाह करवाए रहा है। हाँ तो तुमसे क्या मतलब? तुमका क्या परेशानी? जब हमारा बिटिया खुश है तो तुमसे क्या मतलब? अरे पापा तुम नहीं समझ, तुम मम्मी इतना दान दहेज दिन यही खातिर कि हमारी छोटी बहन सीमा इतना प्रॉब्लम में रहे। ए जी हेलो जी, तुम जाओ मम्मी का गाड़ी में लेके हमारी छोटी बहन का बैठा के लेके आओ। देखो गाड़ी में चढ़े दामाद जी कोनो जरूरत नहीं और सीमा के घर में लावे कोनो जरूरत नहीं। हम नहीं चाहते कि जैसे हमारी बड़ी बिटिया की जिंदगी ही बर्बाद करे हैं ये बैठाए बैठाए, वही तरह हमें छोटी बिटिया को बैठावे। खबरदार अगर सीमा के लिए जाए तो हमारा मरा मुंह देखी हो। सासू मम्मी जी अब क्या करी हो? ससुर जी तो बड़े तेज निकले, बहुत बड़ी धमकी दे दी, बहुत बड़े असमंजस में डाल दी, बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दी। अब क्या करी हो सासू मम्मी जी? आज कहूँ गाड़ी लेके निखारे हम तुम आज सहीन में यहाँ कुछ कर लीन तो फिर। अरे हमारे हेलो जी तुम समझे नहीं पापा जी का। अरे तो डार्लिंग तुम ही समझाई दियो। हे मम्मी जी आप टेंशन न लियो। अरे तुम नहीं लिए जा सकते सीमा का, तो सीमा तो अपने आप यहाँ आ सकती है। अरे बिटिया रानी है तो समस्या है कि हमार सीमा बिटिया अस कदर का फंसाए हैं उके ससुरे वाले माया मोह जाल में फंसाए लेन कि वो आवे तो नाम ही न लई हिया। अरे मम्मी जी हमारा का नाम है रानी, और रानी का दिमाग बहुत तेज है, ई नहीं जानते हैं? तेज दिमाग तो बहन तो अपने ससुरे से लड़ी झकड़ के, हमारे महतारी बाप हमारे भौजाइन से हमारे बहनिन से लड़ी के तब बहन तो यहाँ बैठी हुआ आए के हमारे घर से हमारा दुश्मनी कराए के। अरे हमारे हेलो जी ओ जी क्या कह रहे हो? अरे नहीं भाई हमारा कहाँ मर जाल तोहरे आगे कुछ बोले काहे कि तुम तो आए रानी जी। हाँ हमारा नाम है रानी, हम रानी आहिन तो सुना अब रानी का विचार। अरे बेटा जल्दी बताओ अब हम कैसे लिए जाई सीमा का? तुम्हारे पापा तो इतनी बड़ी धमकी दे दी, कहूँ असना हुआ कुछ कर बैठे सहीन में। हे मम्मी जी हम क्या कहें, तुम तो नहीं जा सकते उनके ससुराल, लेकिन सीमा यहाँ जरूर आ सकती। पूछो कैसे? कैसे? अरे मम्मी जी इतना काजू बादाम छुहारा मुनक्का खावा ऐसा थोड़े हमारा दिमाग चलत है। देखो हम झूठिन का फोन करबे कि मम्मी बहुत बीमार है, अब देखे सीमा दौड़त दौड़त फौरन चली आई है तुम्हारे प्यार में है। हाँ अरे हाँ बेटा ये तो हम दिमाग नहीं लगाए, हमका जाए को न पारी, सीमा अपने आप चली आई, और जहाँ एक बार चली आई सीमा हम जान न दिया भाई। तो फिर मम्मी जी हम कहा नहीं क्या मानना रानी है, सांपा मर जाए लाठी न टूटी, अब पापा कई दिन जाई कि हम का करी, हम थोड़े लिए गए, सीमा अपने आप ही आई। का दिमाग पाए बेटिया तुम? तो फिर अब फटाफट हम फोन करी, ऐसा एक्टिंग करी कि मम्मी बहुत ज्यादा सीरियस है। हाँ लगा लगा बिटिया फोन। अरे तो बिटिया लगा फोन, देर किस बात की? मम्मी चुप रहे ठीक है। बहुत ड्रामेबाज औरत है,
अपने घर की सुख शांति के लिए हम इनके पास रह रहे हैं कि चलो हमार भाभी, हमार अम्मा, हमार बहन कम से कम सुख शांति से जी सके। नहीं, जब से हमार बियाह भवा ये घर में जाए के हमारे तांडव मचाए रही महाभारत। हेलो, हाँ सीमा, हम तुम्हारी दीदी बोली थे। अरे दीदी का भवा दीदी, का बताई सीमा, का बताई हम। मम्मी बहुत बीमार होई गई, पता नहीं कैसे का होईगा, बेहोश एकदम सीरियस होई गई, डॉक्टर घर में आए हैं। सीमा तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके। ई का तो दीदी सब ठीक था, कैसे बीमार होई गई, का होईगा? ए सीमा पूछे जाचे कोनो जरूरत नहीं, अपने आँखिन से ही खुद हाल देख लियो है। अब हम फोन पर का बताई। ए दीदी, हम अब ही नारन ही लगे आए रहन। देख लिया मम्मी, कितना बढ़िया ड्रामेबाज तोहार बिटिया है। अरे वाह, बिटिया हमारे एक्टिंग बहुत अच्छी करी सी। अब देखो, एक बार हमारी बिटिया हमारे घरे आए जाए, फिर उन्हें भिखारिन के घरे हम जाए न दिया बाई। काहे से हमारी बिटिया हमका बहुत प्यारी है। हम अपने बिटिया का यहाँ इतन के भिखारिन के घर में नहीं सौंप सके थे। एक बार गलती कर दी ना बियाह करके, बहुत बड़ी गलती करे न। अरे हम तो सोचे ना है कि चलो बियाह कर दिया भाई, लेकिन चीज सामान दई के पूरा घर भर दिया भाई कि हमारे बिटिया कोनो दुख तकलीफ ना हुए घर में। लेकिन बताओ भला, हमारी बिटिया से हाथे से कपड़ा धोआए रहे, ये हमका मंजूर नहीं ना। हमका हमारी बिटिया बहुत प्यारी, उके दुख दर्द हमसे नहीं देखी जात, बस एक बार आए जाए। अरे मम्मी अब आउते हुई हैं सीमा, देखे हो भाई हमारे फौरन 1 घंटा के अंदर पहुंची हैं। तो भैया बहनी लोग, पार्ट 2 कल दिखावा जाए। आप लोग जरूर कमेंट में कमेंट करके बताओ कि पार्ट 2 आप लोगन का चाहिए तो जरूर दिखावा जाए। अगर नेक्स्ट पार्ट आप लोग का चाहिए तो आगे का स्टोरी में है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ। बाकी हमारे चैनल का नाम है दिव्या RBL, तो जो नए प्रिय भैया बहनी दर्शक जुड़त हुए जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दिए, प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिए। अब बहनी और तब तक के लिए दिया जाओ इजाजत, और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तब तक के लिए बहनी और दिया जाओ इजाजत। राम राम, प्रणाम, नमस्ते, टाटा, बाय बाय। ससुराल का दुलार जैसे आम के अचार पार्ट 2 लिखें कमेंट में जरूर, तो हम जरूर बनाऊंगे। तब तक के लिए बहनी हो रही राम राम, प्रणाम, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।